मेरे होकर भी कृष्ण तुम मेरे हिस्से में नहीं आए। देवताओं में भी व्याप्त हैं हमारे प्रेम के चर्चे, हमारे प्रेम के किस्से। न जाने भाग्य को क्यों नहीं भाए। वैसे यही सोचकर चल पड़ी थी, कम से कम वृद्धावस्था में तुम्हारी हो सकूंगी, यही सोचकर गांव से निकल पड़ी थी। मार्ग में कुछ कांटे भी तो चुभे थे मुझे, पर तुम्हारे विरह से ज्यादा वो कंटीले नहीं थे। कुछ पत्थरों से ठोकर खाकर रक्त भी बहा था मेरा, पर वो पत्थर तुम्हारे दिए दुख से अधिक नुकीले नहीं थे। पर हां, कुछ तो था जो था अत्यंत कंटीला, कुछ तो था जो था दुखमय, नुकीला, दुखमय जो मैंने अनुभव किया द्वारिका पहुंचकर, कंटीला जो मैंने अनुभव किया वर्षों पश्चात तुम्हें पुनः देखकर। जानते हो क्यों मैंने ऐसा महसूस किया? बूझो जरा, क्यों मैंने ऐसा महसूस किया? क्योंकि द्वारिका में तुम्हारे समीप रहने के पश्चात भी, तुम्हारी अनेक पत्नियों के मध्य, तुम्हारी दासी कहलाने के बाद भी मैं अधूरी रही कृष्ण। हमारे मध्य की दूरी समाप्त नहीं हुई, अंतरात्मा से मैं पूरी नहीं हुई कृष्ण। यही अधूरापन मैं समाप्त करने जा रही हूं कृष्ण। बरसाने के बाद मैं द्वारिका से भी विदाई ले रही हूं और अपने जीवन से भी विदाई लेने जा रही हूं कृष्ण। तुमने जीवन भर मेरी एक ना सुनी, विदाई के वक्त मेरी सुनो कृष्ण। मैं प्राण त्याग रही हूं, इस अंतिम क्षण मेरे प्रेम का सम्मान रखो कृष्ण। कृष्ण, अंतिम बार मुझे दर्शन दे दो, अंतिम बार मेरा आलिंगन कर लो, अंतिम बार मुरली की तान सुनाकर अपना प्रेम भाव मुझे अर्पण कर दो। मैं रो रो कर थक गई हूं, मुझे अपने में समेट कर मुक्त कर दो कृष्ण। मेरे दुख का अब तो निवारण कर दो। नमस्कार साथियों, तो ये थी मेरी आज की कविता, जिसे मैंने अपनी कविताओं के प्रशंसकों जैसे अंशु महतो, निमाई मिश्रा, समृद्धि पाल, लिप्सा साहू, श्रीदेवी उर्फ आरुषि और अंजू सचदेवा के कहे पर लिखी और आप सभी के सामने प्रस्तुत करी। इस कविता के अगर मुख्य कहानी की बात करूं तो ये वो कहानी है जिसमें हमें ऐसा मिलता है कि राधा जब अपनी वृद्धावस्था वाले चरण में थी तो उन्होंने एक बार द्वारिका जाने का निर्णय लिया। द्वारिका पहुंचकर वो कई दिनों तक श्री कृष्ण की सेवा में दासी बनकर रहीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि अभी भी उनका प्रेम पूर्ण नहीं है और वो विचलित हुई तो उन्होंने द्वारिका महल छोड़ दिया। मार्ग में जब उन्हें ऐसा लगा कि उनका अंतिम समय निकट है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया और भगवान श्री कृष्ण की बाहों में अंतिम श्वास लेते वक्त उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी मुरली की तान सुनी और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो खैर, ये कविता इसी कहानी पर आधारित थी। अगर इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि किसी और कहानी पर या फिर आपकी फरमाइश पर मैं कोई और कविता लिखूं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज मेरे कंटेंट को यानी कि मेरे वीडियोस को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि कृष्ण प्रेमी हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।